देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तेजना में आके लोकसभा में बोलते बोलते साला बोल गए। एक बार बोलते तो मैं समझा कि अनायास निकल गया, एक बार और भी बोल गए तो उन्होंने अनुरोध किया जो अध्यक्ष महोदय थे लोकसभा के, उनसे कहा कि एक हटा दीजिए। मतलब ठीक है, तो उत्तेजना में थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती, लेकिन दो लाइनें कहूंगा, इसके बाद अपनी बात रखूंगा। लिखी है अभी, गाली पड़ी जब पीएम को, ये मेरी पंक्तियां हैं, कोई मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा। गाली पड़ी जब पीएम को, गाली लगी बहुत जोर, गर गाली सुन लेते औरन की गाली, गर सुन लेते औरन की गाली, सुननी ना पड़ती गाली फिर कोई। ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध स्वरूप कह रहा हूं। सदन में गालीबाजों को कोई सजा नहीं दी गई, कोई सजा नहीं दी गई, कोई नजीर नहीं पेश की गई। राकेश जी, अगर वो नजीर पेश हो जाती तो जिस दिन कहते नहीं कि गंगा ऊपर से हिमालय से बह के और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो ऊपर बैठे लोगों जो गालीबाज बन गए। अभी का तरीका बेहतर नहीं था, ऐसा लग रहा था जवरिया कोई पिक्चर, शोले पिक्चर की तरह पीछे कट्टा लगा दिया है, बंदूक लगा दिया है कि भैया बोलो कि हाँ नहीं नहीं गाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ऐसा लगना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री नहीं ठीक बड़े दिल के साथ गाली देने वाले बच्चों मैं आता हूं। रोहन को गुप्ता, जरा रमनीश भाई ने नहीं बोला है। रमनीश भाई, क्या तरीका ये हो सकता सबसे है? महत्वपूर्ण बात मनोज थी। भाई जो गुजारिश कर रहे हैं, इनके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? हाँ देखिए राकेश जी, मुझे लगता है हम सभी, चाहे राहुल गांधी हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, तमाम सियासतदान जो हैं एक संस्कारों से बंधे हैं और बंधे होना चाहिए। लेकिन संस्कारों से बंधे होते हैं, लेकिन संस्कारों का परिचय कौन देता है कौन नहीं दे पाता है, वो संस्कारी ही मनुष्य दे सकता है, जो एक सनातनी के रूप में ही दे सकता है। जब राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं पर कोई साधारण सी भी टिप्पणी कर देता है, एक अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे आप कर्नाटका की बात करो, हिमाचल की बात करो, तेलंगाना की बात करो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आपके खुद टाइम्स नाउ के नवभारत के पत्रकार के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। अशोक श्रीवास्तव है, अमन चोपड़ा है, बहुत सारे ऐसे, अजित भारती, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन कांग्रेस और सपा के नेता सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नीच कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं, चोर कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, और बोटी बोटी काटने की बात जब कहा जाता है, तो उसको सांसद से सुशोभित किया जाता है। चाहे इमरान की बात करें और बात करें कि इसको उपमा के रूप में भी पत्रकार महोदय दे देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये भारत में भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते ही ये सारे चीज हो सकता है, क्योंकि वो तानाशाह है ना। यदि तानाशाह है, क्योंकि 12 साल से वो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि तानाशाह होते तो जो इमरजेंसी में किया गया और भर भर के जेलों में भरा जाता था, पत्रों के साथ जो होता था, जो विपक्ष के नेताओं के साथ होता था, तो तानाशाही 1984 में आप बता रहे हैं राजनीति विश्लेषक महोदय, उत्तर प्रदेश का पहले दिन का उत्तर प्रदेश की पुलिस के थानों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हर दिन उत्तर प्रदेश से, हर थाने से कम एक नहीं दर्जनों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के द्वारा जेल भेजा जाता है। अगर वो छोटी सी टिप्पणी भी कर देते हैं कहीं फेसबुक सोशल मीडिया पर, कोई टिप्पणी भर कर देते हैं, पुलिस तुरंत उनको जेल भेज देती है। अब इनके गले में कोई मेरे ख्याल से मनोज भाई, गैस किट, मनोज भाई जिस पार्टी के साथ रहेंगे, भाग मनोज भाई सुनिए, जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं 27 में, उस पार्टी के नेता पर भी टिप्पणी करने के मामले में कर्नाटक में केस दर्ज हुआ है 3 हैंडल्स पर, जो 3 हैंडल चला रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ना मैं इससे इत्तेफाकी नहीं रखता। अच्छा, कांग्रेस ना बुलडोजर चला पाती है, ना गालीबाजों को जवाब दे पाती है, ना कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को राइट टाइम कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। कांग्रेस का आरोप जो है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, निराधार है, बेकार है, कोई मतलब नहीं। कौन से राज्य में बुलडोजर चलाया, कौन से राज्य में डंडा चलवाया इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? कोई कुछ नहीं करते हैं। आप अनावश्यक कांग्रेस को बदनाम। रोहन भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मनोज भाई, उनको याद दिला दो कि उनके सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने मोदी जी के खिलाफ नफरती कमेंट की थी। क्या किया? उन्हीं के भाईजान कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने, मोदी जी ने जब उनकी अस्वस्थ तबियत थी उसके बाद विशेष की, उसके बाद क्या भाषा प्रयोग किए, ये क्या
ये तो आदत पड़ चुकी है ना, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? आप करिए, राजनीति में विरोध करते रहिए, पर आप अपने एमपी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, अपने साथी जो पक्ष है उसके लीडर के ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे, फिर यहाँ पे बड़ी बात करेंगे तो कौन आपको स्वीकार करेगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमर्यादित व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी आपके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ भी नहीं। यहाँ पे जस्टिफाई मत करिए। ठीक है, अखिलेश जी ने कहा, अरे वो बच्ची को ये बोलना कि हम लोग गुमराह हो गए, अरे जो गाली देंगे बच्चे उसके बारे में कहा गया। आपके मुंह से अभी भी ये चीज नहीं निकलती यूनिवर्सली कि ये चीज गलत है। चलिए, आपके नेताओं को ठीक है, मैं एक बात कहते हुए मनोज भाई सुनिए, एक बात कहते हुए, बच्चों को माफ करने की बात हुई है, बड़ों को माफ करने की बात नहीं हुई है। बड़ों के पास बुद्धि होती है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कानून के उलट जाएंगे तो फिर उस हिसाब से वो भी कानून में प्रावधान है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। देखिए राकेश भाई, समस्या यहाँ यही है कि बीजेपी और जब भी मोदी जी अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं उसको डिफेंड करने खुद कूद की आ जाती है। अरे भाई नजीर, शुरुआत करो ना, 12 साल हो गए, रोज आदमी कहता है कि आपके पास सत्ता है, देश का नेता आप हैं, आप शुरुआत करिए अपने यहां से, बोलिए, जो ऐसा कहता है उसको दंडित करिए। रोजाना सदन में राहुल गांधी के लिए कोई न कोई बीजेपी के सांसद नेहरू जी के लिए, गांधी जी के लिए अपशब्द बोलता है, कटाक्ष करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। कभी किसी स्पीकर तक ने नहीं, स्पीकर तक नहीं रोकता है कि आप चुप हो जाइए, उस तरह बोलेंगे कि नहीं, बीच में मैंने आपके नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे एक अभी बात कर लूं तो जवाब आप पूछिएगा। अरे रुक जाइए, उत्तेजित मत होइए। कभी भी दूसरा कोई अगर बोलता है तो स्पीकर महोदय कहते हैं नहीं, वो सदन में नहीं, उनका नाम मत लीजिए। लेकिन जो सदन में 70 साल 50 साल पहले नहीं, अब दुनिया में नहीं है, उनको जवाब ले लेता हूं। थोड़ा सा समय कम है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें दिखानी है। आज नवभारत के 5 साल भी पूरे हुए तो बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स और भी दिखाने हैं। रोहन गुप्ता एक क्विक रिप्लाई, और मुझे लगता है निशिकांत दुबे को कोट कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल आपको शुभकामनाएं, 5 साल आपके पूरे हो, आपका जो जिस हिसाब से चल रहा है राकेश जी, आप ऐसे ही बेबाक बातें करते रहिए। और अभी जो उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला अखिलेश जी, अब आप भी शांत हो जाइए, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब क्यों घबराहट हो रही है? देखिए, हमने कहा कि राहुल गांधी को संसद में गाली दी गई, किसने दी? सीधा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अभी कल राहुल गांधी ने अपना माइक खुद बंद कर दिया, फिर बोलते हैं आवाज नहीं आ रही, पूरे देश ने देखा ना। अरे खुद के ऊपर कब तक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे? जनता की तो बात करिए। मोदी जी ने जब ये वीडियो किया तब ये कहा कि जो भी लोगों ने मुझे गाली दी है मैं माफ कर रहा हूं, और उसके बाद वो बच्ची का वीडियो भी देखिए अखिलेश जी, उसने क्या कहा, ये हमारा देश है, यहाँ पे नफरत को जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय थे लोकसभा के, उनसे कहा कि एक हटा दीजिए, मतलब ठीक है, तो उत्तेजना में थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती, लेकिन 2 लाइनें कहूंगा, इसके बाद अपनी बात रखूंगा। लिखी है अभी, गाली पड़ी जब पीएम को, ये मेरी पंक्तियां हैं, कोई मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा। गाली पड़ी जब पीएम को, गाली लगी बहुत जोर, गर गाली सुन लेते औरन की गाली, गर सुन लेते औरन की गाली, सुननी ना पड़ती गाली फिर कोई। ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध स्वरूप कर रहा हूं। सदन में गालीबाजों को कोई सजा नहीं दी गई, कोई सजा नहीं दी गई, कोई नजीर नहीं पेश की गई। राकेश जी, अगर वो नजीर पेश हो जाती तो जिस दिन कहते नहीं कि गंगा ऊपर से हिमालय से बह के और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो ऊपर बैठे लोगों जो गालीबाज बन गए,